सच्ची मित्रता पाठ के कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी एक राम भक्त कवि हैं। इन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की है। यह कविता श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से ली गई है। यह प्रसंग उस समय का है जब श्री राम सीता की खोज में घूमते घूमते सुग्रीव के पास गए हैं। हनुमान जी श्री राम जी की मित्रता सुग्रीव से कराते हैं। श्री राम जी सुग्रीव को कहते हैं कि मैं बाली को मारकर तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस दिलवाऊंगा और तुम्हारी पत्नी भी वापस दिलवाऊंगा। सुग्रीव कहता है कि मैं सीता की खोज में सभी वानरों को चारों दिशाओं में भेजूंगा और सीता की खोज करवा करके ही रहूंगा। हनुमान जी अग्नि को साक्षी रखकर श्री राम और सुग्रीव की मित्रता कराते हैं और मित्रता के संबंध में एक दूसरे के प्रति अपनी शपथ भी खाते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को सुखी बनाने का प्रयत्न करेंगे और हमारे बीच कभी भी मित्रता को छोड़कर कोई दूसरा संबंध नहीं रहेगा। श्री राम जी सुग्रीव से कहते हैं, जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होता, उसको देखने में भी महापाप लगता है। निज दुख गिरि समरज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। मित्र को अपना दुख धूलकण के समान हल्का समझना चाहिए और मित्र के दुख को पर्वत और पहाड़ के समान भारी समझना चाहिए। अपने दुख को उसे सोचना नहीं चाहिए, अर्थात अपने दुख की परवाह किए बिना वह अपने मित्र को सदा सुखी बनाने का प्रयत्न करे। यही सच्ची मित्रता के लक्षण हैं। हम जानते हैं कि श्री कृष्ण और सुदामा में मित्रता थी। सुदामा जब बाल्यकाल में गुरु के यहाँ कृष्ण के साथ पढ़ रहे थे तो उस समय गुरु माता ने उन्हें चने दिए थे। सुदामा और कृष्ण दोनों के लिए चने थे, किंतु सुदामा श्री कृष्ण को न देकर स्वयं सारे चने चबा गए थे और इसी कारण उनको दरिद्रता का दुख झेलना पड़ा। अंत में सुदामा श्री कृष्ण के पास जाते हैं। श्री कृष्ण द्वारकाधीश हैं, फिर भी सुदामा के चरणों को अपने हाथों से धोते हैं और पूरी मित्रता निभाते हैं। अंत में उन्हें तीनों लोकों का राज्य भी दे देते हैं। अर्थात अपने मित्र को वे दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए रुक्मिणी नहीं रोकती तो वे पूरा संसार ही सुदामा को दे देते। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपनी मित्रता को सुदामा और कृष्ण की तरह ही निभाना चाहिए। अब श्री राम कहते हैं कि मित्र को हमेशा अपने मित्र के दुखों को दूर करने में ही अपना समय बिताना चाहिए। जिनके असीमति सहज न आई, ते सठकत हठि करत मिटाई। कहते हैं कि जिस मित्र के हृदय में ऐसी बुद्धि नहीं आती कि वह अपने मित्र के दुखों को शीघ्र ही दूर करे, तो वे मूर्ख क्यों मित्रता करते हैं। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटहि अवगुण निदुरावा। मित्र के लक्षण बताते हुए श्री राम सुग्रीव से कहते हैं कि सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्र को बुरे रास्ते से हटाकर अच्छे रास्ते की ओर ले जाता है, सदैव उसकी प्रशंसा करता है
उसके गुणों को प्रकट करता है और दोषों को दूर करने का प्रयत्न करता है। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। देते हुए और लेते हुए मन में किसी तरह का संदेह नहीं करता और अपने बल से, अपनी बुद्धि से सदैव मित्र की भलाई ही करते हैं, वही सच्चे मित्र होते हैं। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति का शांत मित्र गुण एहा। विपत्ति के समय अपने मित्र से सगुना अधिक प्रेम करता है और श्रुति और सिद्धांत यही कहते हैं कि सदैव अपने मित्र के दुखों को दूर करने का प्रयत्न करते रहता है। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। आगे जो मीठी वाणी बोलते हैं और कोमल वाणी में बातें बनाते हैं तथा पीठ पीछे मित्र की बुराई करते रहते हैं, मित्र की शिकायत करते रहते हैं। जाकर चित अहि गति सम भाई, असतु मित्र परिहर ही भलाई। जिस मित्र का हृदय सांप के समान कुटिल क्रूर है, ऐसे बुरे मित्र को त्यागने में ही भलाई है। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटे मित्र सूल समचारी। श्री राम कहते हैं कि सेवक जो मूर्ख हो, राजा जो कंजूस हो, नारी जो चरित्रहीन हो और मित्र जो धोखेबाज हो, ऐसे चार लोगों को त्यागने में ही भलाई है, क्योंकि ये सदैव कष्ट देते रहते हैं। यह कविता गोस्वामी तुलसीदास जी अवधी भाषा में लिखे हैं और इसमें चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी उस समय प्रचलित सभी अलंकारों का प्रयोग अपनी कविता में करते हैं। इसमें उन्होंने अनुप्रास, उपमा, रूपक इत्यादि अलंकारों का प्रयोग किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि सच्चे मित्र को कैसा होना चाहिए। सच्चे मित्र को सदैव अपने मित्र के सुखों के बारे में ही सोचना चाहिए और सदैव उसके दुखों को दूर करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। इसका प्रश्नोत्तर हम लिखवा चुके हैं। इसको आप अपने गृह कार्य की कॉपी में लिख लेंगे और याद कर लेंगे। शब्दार्थ आप याद कर लेंगे।